आज हम आपको एक ऐसी कुर्बानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, ये दिल की भी कुर्बानी थी। ये कहानी है एक गरीब किसान की। न उसके पास जमीन थी, न दौलत, न ही दिखावे की ताकत, लेकिन उसके दिल में था ईमान और अल्लाह के लिए थी बेइंतहा मोहब्बत। बकरीद का त्योहार आया, हर ओर रौनक थी। अमीर लोग महंगी बकरियां खरीद रहे थे, बड़ी बड़ी कुर्बानियों का प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन इस किसान की झोंपड़ी में सन्नाटा था। वो खाली हाथ था, लेकिन दिल भरा हुआ था। और फिर उसने जो किया वो ऐसा था जो शायद अमीर लोग भी नहीं कर पाते। उसने अल्लाह की राह में वो कुर्बान किया जो उसके लिए सबसे प्यारा था। ये सिर्फ एक कुर्बानी नहीं थी, ये सब्र, मोहब्बत और सच्चे ईमान की मिसाल थी। इस कहानी को सुनिए दिल से, क्योंकि ये कहानी दिल से निकली है। गांव की सीमाओं से थोड़ी दूर, जहां पक्की सड़क मिट्टी के रास्ते में बदल जाती है, जहां मोबाइल के सिग्नल कमजोर हो जाते हैं और जहां शहरी दुनिया की चकाचौंध धुंधली पड़ जाती है, वहीं एक पुरानी झोपड़ी में रहता है अमीर हुसैन। नाम भले ही अमीर हो, लेकिन उसकी जिंदगी में दौलत नाम की कोई चीज नहीं। उसकी दौलत सिर्फ एक थी, उसकी बकरी। एक साधारण सफेद भूरी सी बकरी जो रोज सुबह उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर में मेन करती थी और फिर वो उसे प्यार से फुली कहकर पुकारता था। फुली न सिर्फ दूध देती थी, बल्कि उसका एकमात्र सहारा थी। दूध को गांव में बेचकर ही अमीर हुसैन अपनी रोजी चलाता। थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा चावल और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता। अमीर हुसैन की उम्र अब 65 के पार थी। पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। वो रोशनी जो सिर्फ ईमान वाले लोगों की आंखों में होती है। हर साल जब बकरीद आती, गांव के अमीर लोग बड़ी बड़ी बकरियां खरीदते, सजाते, घूमाते और फिर कुर्बानी करते। बच्चे हंसी खुशी में डूबे होते। हर गली में मीट पकने की खुशबू होती। लेकिन अमीर हुसैन बस बैठकर देखता। हर साल सोचता, काश इस साल मैं भी अल्लाह की राह में कुर्बानी कर पाता। लेकिन फिर अपनी फुली की तरफ देखता, जो उसके घर की छाया थी, उसकी भूख का इलाज थी और उसके अकेलेपन की साथी भी। उसने कभी बकरी नहीं खरीदी। फुली को उसने बचपन में बीमार हाल में पाया था, पाला, सींचा और अब वो उसकी सबसे अजीज चीज बन गई थी। गांव वाले मजाक में कहते, अमीर हुसैन, तेरी तो बस फुली ही बीवी है। और वो हंस देता, लेकिन उस हंसी में एक गहरा दर्द छुपा होता। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, न गरीबी की, न तन्हाई की, न फुली की जरूरतों की। बस एक ही शिकायत थी, मेरे रब, कब मैं भी तेरी राह में कुछ कुर्बान कर सकूंगा। और फिर इस साल की बकरीद कुछ अलग थी। इस बार उसके दिल में कुछ और ही हलचल थी। इस साल बकरीद करीब थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। न जाने क्यों दिल भारी था, जबकि पिछले कई सालों से वह कुर्बानी करता आया था। गुलाम अली, एक साधारण किसान, अपनी छोटी सी झोंपड़ी के आंगन में बैठा अपनी बकरी नीमा को प्यार से सहला रहा था। नीमा अब बूढ़ी हो चली थी। उसके चेहरे पर सफेदी के चिन्ह थे, चाल में थकान थी, लेकिन अली की नजरों में वही पहले जैसी मासूम और प्यारी थी। नीमा उसके साथ 6 सालों से थी। जब उसकी मां का इंतकाल हुआ था, नीमा ने जैसे उस खालीपन को भर दिया था। जब वह खेत से थक कर आता, नीमा की मिमियाहट ही उसके चेहरे पर मुस्कान ले आती। पर इस साल उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। वह सोचता, क्या अल्लाह मुझसे सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी चाहता है, या मेरी मोहब्बत, मेरा इखलास भी? गांव के लोग हंसते हुए कहते, अरे अली, तू इस बुढ़िया बकरी को कुर्बान करेगा? ये तो तेरे घर की सदस्य बन गई है। अली मुस्कुराता, लेकिन अंदर कुछ टूटता। बकरीद की सुबह आई। मस्जिद से तकबीर की आवाजें गूंज रही थीं। अली ने नीमा को आखिरी बार सीने से लगाया। उसकी आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, या रब, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज तेरे रास्ते में दे रहा हूं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दी थी। कुर्बानी पूरी हुई। लोग चुप थे। शायद पहली बार उन्होंने कुर्बानी में सिर्फ एक जानवर नहीं, एक रिश्ता टूटते देखा था। इस बार कुछ अलग था। सिर्फ खून नहीं बहा था, एक दिल भी बिखर गया था।
लेकिन अली के चेहरे पर सुकून था, जैसे उसका रब जानता हो कि उसने क्या दिया है। बिल्कुल अजय, नीचे दिल से किया गया फैसला पर आधारित एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी दी गई है, जिसे आप 5 मिनट की वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव की उस संकरी गली में जहां ईद से पहले हर आंगन में बकरियों की रौनक थी, वहीं एक झोपड़ी थी, सादी, चुप और कुछ अलग। वहीं रहता था गुलाम अली। अली के पास कोई नई बकरी नहीं थी, न सींग वाली, न भारी भरकम। बस थी एक बूढ़ी, दुबली, सफेद बकरी, नीमा। नीमा कोई आम जानवर नहीं थी। वो अली की कहानी का हिस्सा थी, जब उसका छोटा सा खेत सूख गया था, जब उसकी बीवी गुजर गई थी, जब उसने तन्हाई में रोते हुए खुद से बात करना छोड़ दिया था। तब नीमा ने उसकी खामोशी को सुना था। ईद करीब थी और गांव में चहल पहल बढ़ गई थी। हर कोई पूछता, अरे अली, तेरी कुर्बानी का क्या हुआ? वो बस मुस्कुरा देता। फिर आई वो रात, ईद की रात। अली ने नीमा के पास बैठकर उसका सिर सहलाया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल भारी। उसने सजदे में सिर रखा और कहा, या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन जो है वो तेरे लिए है। यह दुआ थी, तसल्ली थी और एक फैसला। सुबह का सूरज उगा। अली ने नीमा को रस्सी से नहीं, अपने हाथों से पकड़ा, जैसे कोई अपने सबसे अजीज को विदा करता है। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो अपनी नीमा को ईदगाह ले जा रहा है, कुर्बानी करेगा इसे। ये क्या कर रहा है? लोगों की आवाजें तेज हो रही थीं, लेकिन अली की चाल शांत थी। वो जानता था, ये कुर्बानी एक जानवर की नहीं थी, ये उसकी मोहब्बत की, उसकी चाहत की और उसके भरोसे की थी। ईदगाह में जब अली ने नीमा को जमीन पर लिटाया, उसकी आंखें नम थीं। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या रब, तू जानता है, ये सिर्फ बकरी नहीं थी, ये मेरा सब कुछ थी, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं और तेरे लिए सब कुर्बान है। जब छुरी चली, एक सन्नाटा फैल गया। लोग कुछ देर तक खड़े रहे, सोचते रहे। आज किसी गरीब ने उन्हें कुर्बानी का असली मतलब समझा दिया था। अली के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो रोशनी थी, वो किसी फतह की तरह चमक रही थी। उस दिन अली ने कुर्बानी नहीं दी, उसने दिल से किया गया फैसला निभाया।